भारत के सपोर्ट में कूद पड़ा पूरा तालिबान और रूस ने क्यों भेजा रेल से काला खजाना। जी हां, तालिबान ने लाखों लोगों की भीड़ में से अपना हाथ भारत सरकार की हथेली में लाकर रख दिया है और यह कह दिया है कि भारत तुम्हें जो करना है वो करो, हम तुम्हारे साथ तब तक है जब तक कोई तूफान हमें उड़ा के न ले जाए। और इस समय भारत और रूस के रिश्ते कभी इधर कभी उधर सुर्खियां बटोर रहे हैं। यानी पूरी दुनिया शौक में है कि भारत और रूस के रिश्ते इतने मजबूत हैं जो रूस ने रेल से पूरा का पूरा खजाना ही भेज डाला। आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे कि तालिबान ने भारत की हथेली में अपना हाथ लाकर रख दिया। ये कब हुआ? दरअसल आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही कुछ जानने को मिलने वाला है। फिर तो जिसे जानकर आप अपना हाथ भारत के हाथ में लाकर रख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया जो पूरी दुनिया भारत और रूस से मोहब्बत करने लगी। ये तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ पता चलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी भारत सरकार के खातिर इस वीडियो को एक लाइक करके SK ऑफिशियल बॉय चैनल को ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले आचार्य चाणक्य ने अपनी एक राय दी थी कि आपका जो पड़ोसी है वह कभी भी आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो पड़ोसी का जो दूसरा पड़ोसी होगा वह हमेशा आपका अच्छा दोस्त होगा। जी हां, थोड़े समय के लिए आपकी अनबन जरूर हो सकती है उसके साथ, लेकिन आपका सच्चा साथी वही होगा लंबे टाइम में। और यह बात 100 आना सच भी है। आप भारत के पड़ोसियों को देख लीजिए, जितने भी भारत के पड़ोसी हैं उनके साथ भारत के उतने अच्छे संबंध नहीं हैं। हमेशा की तरह इतिहास गवा रहा है और भारत के पड़ोसी देश जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध भी रहे हैं वह कुछ समय के लिए ही रहते हैं, जब तक कि उनकी हालत खराब रहती है। जब उनकी हालत सुधर जाती है वह सही से अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। बाद अगर भारत ने अपने पड़ोसियों को थोड़ी सी भी उंगली कर दी फिर तो बमबारी होना शुरू हो जाती है। हालांकि यह कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता, और भारत विरोधी कार्य करते हैं। यानी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो भारत के पड़ोसी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान या फिर चीन का पड़ोसी देश रूस, इनके साथ ऐतिहासिक तौर पर भारत के बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। कभी भी रिलेशनशिप खराब नहीं हुए। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर अब से कुछ साल पहले जब तालिबान सत्ता में आया तो कुछ महीनों के लिए संबंध खराब जरूर थे, लेकिन उसके बाद फिर से तालिबान और भारत के बीच में संबंध धीरे धीरे सुधरने लगे और पाकिस्तान के साथ तालिबान का 36 फुस्तों का आंकड़ा होता। आचार्य चाणक्य की जो यह बात है, जो ये थ्योरी है, आज एक बार फिर से इस पर मोहर लग चुकी है। दरअसल हुआ यह है, आपको याद होगा एक हफ्ता पहले मैंने आपको खबर दी थी कि रूस ने ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान को इनविटेशन लेटर भेजा है जो INSTC है, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आप इसमें शामिल हो जाइए। और मैंने आपको बताया था कि इसमें भारत मेन मेंबर है। ऐसे में पाकिस्तान को अगर रूस इनवाइट कर रहा है तो इसका मतलब भारत की इंपॉर्टेंस कम होगी इसमें। लेकिन भारत ने एक हफ्ते के अंदर ही अफगानिस्तान के जरिए ऐसा पासा पलटवार आज चीन और पाकिस्तान दूर खड़े देख रहे हैं कि भारत ने उनके साथ यह क्या कर डाला। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज ही तालिबान का बयान आया है कि जो INSTC है हम इसका सपोर्ट करते हैं और इसमें भारत का भी हम साथ देते हैं, उसका भी सपोर्ट देते हैं। ये अपने आप में तालिबान की तरफ से दिया गया एक बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि भारत INSTC में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अब अफगानिस्तान को शामिल करवा सकता है। इतना ही नहीं, दूसरी खबर देखिए। अब से 3-4 दिन पहले ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत ने इस INSTC में रेल रूट का इस्तेमाल करते हुए रूस से बहुत सारा कोयला मंगाना शुरू कर दिया है। और इससे 2 फायदे होंगे। एक, भारत को रूस का सस्ता कोयला मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि INSTC फिर से एक्टिव हो जाएगा। भारत इसके जरिए जब बिजनेस करेगा, इसका ज्यादा यूज करेगा, तो नॉर्मली इस पर भारत का कंट्रोल ज्यादा होगा। भारत का सेफ होगा कि INSTC में किसे शामिल किया जाए या फिर किसे नहीं। खास करके भारत का जोर इस बात पर है कि अफगानिस्तान को इसमें लाया जाए
खुद इसका यूज ज्यादा किया जाए तो दोनों देश मिलकर रूस को कन्विंसिंग मत ले जाइए। और पाकिस्तान में जो चीन का सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें INSTC को मत जोड़िए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ INSTC चीन पाकिस्तान के हाथों में जाएगा, बल्कि इन दोनों कंट्रीज का जो सीपैक है उसे भी स्ट्रेंथ मिलेगी। और ये बात भारत और अफगानिस्तान दोनों के हकों के एडवर्स है। सरप्राइजिंग बात यह है पाकिस्तान के लिए कि भारत की इस प्लानिंग में तालिबान, जो कि अब से कुछ सालों पहले तक पाकिस्तानी सेना की कठपुतली माना जाता था, आज वह भारत का जमकर साथ दे रहा है और खुलेआम कह रहा है कि INSTC में हम भारत का सपोर्ट करते हैं। लेकिन मानिए, यह पाकिस्तान के लिए एक करारे झटके की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि आज तो तालिबान INSTC पर भारत का साथ दे रहा है, कल को ये दोनों देश मिलकर घेर कर उसे ना मारने लगे, दोनों तरफ से उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसका नामो निशान ना मिटा दे। अब आप सभी को बता दें कि कोयले से भरी जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं उसने पूरी दुनिया में कमोशन खड़ा कर दिया है। यह ट्रेन एक ऐसा गिफ्ट है जो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत को भेज डाला है। रूस और भारत ने मिलकर पहली बार एक इतिहास रेच दिया है। आप सभी को बता दें कि पहली बार साइबेरिया से मुंबई के लिए हजारों टन कोयला रवाना किया गया था। तो भारत और रूस के बीच बने एक नए कॉरिडोर ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। इस कॉरिडोर के रास्ते पहली बार भारत की तरफ जाने वाली 2 रवाना हुई। रूस से भारत की ओर जाने वाली ये दोनों ट्रेन्स इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते ट्रैवल पर निकली हैं। इन दोनों ट्रेन्स की ट्रैवल साइबेरिया से शुरू हुई। उसके बाद यह ट्रेन्स कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास पहुंची। बंदर अब्बास पहुंचने के बाद इन ट्रेन से कोयला उतार लिया गया और समुद्र के रास्ते मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। पहली बार रूस से इतनी बड़ी अमाउंट में सामान सीधे भारत पहुंच रहा है। रूस ने ईरान के साथ मिलकर कुछ समय पहले ही वादा किया था कि वह इस कॉरिडोर को जल्द से जल्द बना देगा, ताकि भारत के साथ व्यापार को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। और अब रूस ने यह कर भी दिखाया है। यह कॉरिडोर भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मिडिल एशिया और यूरोप को जोड़ता है। यह कॉरिडोर माल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाज, रेल और सड़क रूट का 7,200 किलोमीटर लंबा एक नेटवर्क है। इस कॉरिडोर से भारत को खास तौर पर फायदा मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर से 12 मिलियन टन से ज्यादा व्यापार होने की पॉसिबिलिटी है। इस कॉरिडोर के बनते ही रूस के सेंट पीटरबोर्ग से मुंबई तक सामान अब 20 से 25 दिनों में ही पहुंच जाएगा, जबकि पहले रूस से भारत आने में सामान को 40 से 45 दिन लगते थे। इस कॉरिडोर के साथ ही भारत एक और कॉरिडोर पर काम कर रहा है, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। यह कॉरिडोर भी भारत से निकलकर मिडिल ईस्ट के रास्ते होते हुए इजराइल पहुंचेगा, उसके बाद ग्रीस तक चला जाएगा। ग्रीस पहुंचने का मतलब है कि भारत आराम से पूरे यूरोप में बिजनेस कर सकेगा। तो दोस्तों, आप सभी की इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय।